सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो उसके ऊपर जो लेट फीस चार्ज करी जाती है अंडर सेक्शन 234F, उसके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ का अनाउंसमेंट इस प्रोविजन में किया गया है। क्या है वो अनाउंसमेंट, अभी हम लोग देखते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर वो भी आपको समझना जरूरी है। बजट के अंदर काफी सारी चीजें मेजर चेंजेस के साथ करी गई हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में, जिसको हम लोगों ने फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन में इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का फाइलिंग है 2021 से रिलेटेड, जिसकी ड्यू डेट है 28 फरवरी 2022, उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 20 फरवरी 2022 को। अगर आप इस वेबिनार में जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके रजिस्टर करा सकते हैं सीट्स बुक होने से पहले। अब देखिएगा, जो ये क्लॉज 34 है फाइनेंस बिल का, ये सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर रहा है। और इसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो क्या है, क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ द सेड सेक्शन, यानी कि सेक्शन 119 का सब सेक्शन 2 और उसका क्लॉज ए, वो कहता क्या है, वो एम्पावर करता है बोर्ड को यानी कि सीबीडीटी को टू इशू जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम्स और class of cases to be followed by other income tax authorities by way of relaxation or otherwise relating to the provisions of the sections specified therein। यानी कि सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बोर्ड यानी कि सीबीडीटी चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकती है for the purpose of proper and efficient management of the work of assessment and collection of revenue। अभी जो 31 दिसंबर को डेट एक्सटेंशन की डिमांड करी गई थी, उस एक्सटेंशन की डिमांड के साथ साथ लेट फीस वेवर का एक ऑप्शन जो है काफी लोगों ने बोला था कि अगर ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं करी जा सकती तो एटलीस्ट जो सेक्शन 234F के अंदर लेट फीस लगाई जाती है उसे माफ किया जाए, रिलैक्स किया जाए। लेकिन सेक्शन 119 के अंदर सेक्शन 234F ना होने की वजह से वो लेट फीस रिलैक्सेशन जो है हम लोगों को नहीं मिल पाया। अब इस बजट में सेक्शन 119 के अंदर सब सेक्शन 2 के क्लॉज ए में जो चेंज है, it is proposed to insert the reference of section 234F। यहां पर सेक्शन 234E का रेफरेंस तो दिया गया है, यानी कि टीडीएस की रिटर्न्स अगर आप डिलेड फाइल करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली लेट फीस को रिलैक्स किया जा सकता है सीबीडीटी के द्वारा अंडर सेक्शन 119। अब यहां पर 234F जो कि बात करता है रिलेटिंग टू द फी for default in furnishing return of income to the list of sections mentioned therein in respect of such relaxation। यानी कि अब 234F में जो लेट फी लगती है फॉर डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो कि है 1000 रुपए और 5000 रुपए। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर चला गया तो 5000 रुपए की लेट फीस, अदरवाइज 1000 रुपए की लेट फीस जो है वो चार्ज करी जाती है। और ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 से ये प्रोविजन लग जाएगा। करंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं
और वहां पर कुछ ऐसा होता है कि एक्सटेंड करनी हो डेट तो एक्सटेंशन ना मिलके अब आपको वेवर ऑफ लेट फीस जो है वो दिया जा सकता है। ये मैंने ओपन करा है सेक्शन 119 इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, इसका सब सेक्शन 2 इसके क्लॉज ए में आप अगर देखेंगे तो क्लॉज ए किस चीज की बात कर रहा है वो समझिए। द बोर्ड में इफ इट कंसिडर्स इट नेसेसरी or expedient to do for the purpose of proper and efficient management for the work of assessment and collection of revenue from time to time whether by way of relaxation of any of the provisions। यहां पर इन प्रोविजंस में रिलैक्सेशन दे सकता है सीबीडीटी। जहां पर आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ सेक्शंस दिए गए, जहां पर 234 का रेफरेंस तो है बट 1 अप्रैल 2022 से यहां पर 234F को भी डाल दिया जाएगा। बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम और फ्रिंज बेनिफिट्स और क्लास ऑफ केसेस सेटिंग फोर्थ डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन as to the guidelines, principles, procedures to be followed by other income tax authorities in the work relating to the assessment or collection of revenue। ये सेक्शन जो है यहां से पावर मिलती है डेट एक्सटेंशन के लिए, लेट फीस की वेवर के लिए, तो इन सारी चीजों को अब यहां पर अमेंड करके काफी रिलैक्सेशन जो है वो अब आपको दी जा सकती है आने वाले दिनों में अगर आपकी रिटर्न्स टाइमली नहीं फाइल होती। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इनकम टैक्स के सेक्शन 119 के अंदर जो चेंज हुआ है 234F का रेफरेंस दे करके उसका रेलेवेंस क्या है आप लोगों के। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।